मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10 विषय विज्ञान, अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके पाठ 5 में आज हम अध्ययन करेंगे दर्पण सूत्र और उसका आवर्धन किस प्रकार से निकाला जाता है। दर्पण सूत्र से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आवर्धन से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये दर्पण सूत्र और आवर्धन का फॉर्मूला दे रखा है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव के बिंब की दूरी बिंब दूरी u कहलाती है। यहाँ u बराबर होता है बिंब की दूरी, v बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी और f यानी स्मॉल f का मतलब पूर्व में पढ़ चुके हैं अपन, फोकस दूरी होती है। इन तीनों राशियों के बीच में यानी बिंब दूरी v, प्रतिबिंब बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f, तीनों के बीच जो संबंध होता है इसे ही दर्पण सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो दर्पण सूत्र होगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यह संबंध सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए तथा बिंब की सभी स्थितियों के लिए मान्य है। प्रश्नों को हल करते समय जब आप दर्पण सूत्र में u, v, f तथा r के मान प्रतिस्थापित करें तो आपको नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना चाहिए। अब इसी के साथ आवर्धन का सूत्र भी होता है। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुणा आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि h बिंब की ऊंचाई हो तथा h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन स्मॉल m प्राप्त होगा। तो आवर्धन स्मॉल m बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे बिंब की ऊंचाई h। तो आवर्धन m का सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, यानी बिंब की ऊंचाई का भाग प्रतिबिंब की ऊंचाई में लगा दे तो हमें दर्पण का आवर्धन प्राप्त हो जाता है। आवर्धन m बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v से संबंधित है। इसे व्यक्त किया जाता है आवर्धन m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस v/u। ध्यान दीजिए कि बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्राय मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। आभासी प्रतिबिंब के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए, फिर भी वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए इसे ऋणात्मक लेना चाहिए। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। ऋणात्मक चिन्ह बताएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा और प्रतिबिंब यदि आभासी है तो धनात्मक चिन्ह आएगा। ये 10.1 उदाहरण देख सकते हैं। इसमें किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या 3 मीटर, बिंब दूरी u बराबर -5 मीटर, प्रतिबिंब दूरी v, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, फोकस दूरी निकाल सकते हैं f बराबर r/2 से 3 मीटर बटे 2 तो 1.5 मीटर हो गई। अब दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v बराबर अपने को प्रतिबिंब दूरी निकालनी है तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा चिन्ह प्रतिस्थापित करने पर। तो 1/1.50 माइनस 1/-5.00 बराबर 1/1.50 प्लस 1/5। तो 5 7.5 इसका लघुत्तम आएगा और 5 और 1.5 7.5/6 तो 1.15 मीटर। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर है। आवर्धन निकालेंगे इसका तो प्रतिबिंब दूरी बटे बिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी है 1.15 मीटर और बिंब दूरी है -5 मीटर। तो अपने को आवर्धन प्राप्त होगा +0.23। प्रतिबिंब अब प्लस में आ रहा है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और साइज में बिंब से छोटा, यानी 0.23 गुना है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे प्रकाश के अपवर्तन को लेकर के। प्रकाशीय परावर्तन से संबंधित
जो किरण चित्र वगैरह दर्पण सूत्र ये अपन ने पढ़ा। आगे हम प्रकाश का अपवर्तन को लेकर के अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।